नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आज फिर हम आपके सामने एक बार हाजिर हुए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो क्रमागत संख्याएं जो साधारण होती थी, प्राकृतिक संख्याएं जिसे बोलते हैं, हम बताते थे 1 + 2 + 3 + डैट डैट डैश 80 तक की संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन साथियों आज थोड़ा सा चेंज है, ये है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर डैट डैट डैश 80 स्क्वायर तक की संख्याओं का योग अगर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। आज फार्मूला है n इन ब्रैकेट n + 1 2n + 1 अपान 6। यहाँ पर जो 80 है इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम n मानेंगे। क्या मानेंगे? n। तो जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ वहाँ पर 80 लिखेंगे। 80 80 + 1, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट लगाएंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे, गुणा n की जगह फिर 80 लिखने वाले हैं, प्लस की जगह प्लस लगाने वाले हैं, 1 की जगह 1 अपान में 6। साथियों जब एक अंक होगा और एक अक्षर होगा तो उनके बीच गुणा का चिन्ह होगा। इससे पहले भी हमने कई बार आपको बताने का प्रयास किया। अब देखेंगे यहाँ पर 80 और 1 कितने हो जाएंगे? 81। जब ब्रैकेट को हटाओगे तो यहाँ पर गुणा का साइन आएगा, जब यहाँ पर ब्रैकेट को हटाओगे तो गुणा का साइन आएगा। 80 दूनी 160। पहले इनकी गुणा करेंगे, 80 दूनी 160 और 160 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 161। अब हम 6 से डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले प्रयास करेंगे छोटी संख्या से काटने का। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सतो 21। 2 से अगर हम काटेंगे तो 2 चौकू 8 40। अब जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब की बार हमारे पास सवाल है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + डैट डैट डैश + 70 स्क्वायर। अगर इस सवाल को हमें निकालना हो तो क्या काम करेंगे? बस वही फार्मूला है n इन ब्रैकेट n + 1 अपान 2n + 1 अपान 6। जहाँ पर 70 है इसको हम n मानेंगे और जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ वहाँ पर 70 लिखते चले जाएंगे। प्लस की जगह +1, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट 2 और इनके बीच गुणा का साइन है तो गुणा का लगाएंगे। n की जगह 70 लिखेंगे +1 अपान में 6। अब हम देखेंगे कि जब इनकी गुणा करेंगे तो 70 70 1 71 गुणा 70 दूनी 140 और पहले हम क्या काम करेंगे? इनकी गुणा करेंगे। 7 दूनी 14 140 हो जाएंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 141। बटे में तो 6 है ही, आप जानते हैं। अब अगर इसको काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं। 2 3 6, 2 3 6, 2 पंजे 10। ठीक है, कई साथी हमारे ऐसे होंगे जो काटना नहीं जानते होंगे तो वो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आएंगे और 2 को 70 से करोगे तो 35 आएंगे। अब देखो काटेंगे, 3 चौक 12, 3 सतो 21। अब हम देखेंगे 35 71 और 47 की गुणा जो हमारी है वो कितनी आने वाली है। जब हम साथियों इनकी गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11 67 95। उम्मीद है साथियों आप समझ चुके होंगे कि यदि वर्ग वाली संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना हो तो किस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। अब हम देखेंगे यदि यहाँ पर 1 की जगह 11 होते, 12 होते, 13 होते, प्लस डैट 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 70 स्क्वायर तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना होता तब हम कैसे ज्ञात करते। एक बार देखेंगे। अब की बार हमारे पास सवाल है 11 स्क्वायर + 12 स्क्वायर + 13 स्क्वायर डैट डैट डैश + 70 स्क्वायर। अब हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इससे जरूरी है जब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं n इन ब्रैकेट n + 1 + 2n + 1 अपान 6, तब देखते हैं n की वैल्यू हम 70 रखेंगे और 70 और 1 कितना हो जाएगा? 71। तो n की जगह हम फिर 70 रखेंगे +1 अपान में 6। 70 और 70 1 71 गुणा 7 दूनी 14 140 और 1 41। साथियों अभी जस्ट मैंने इससे पहले बताया था जब इसकी हमने गुणा की तो हमारा आया था 11 67 95। जब हमने इसको गुणा करके देखा था तो हमारा जो गुणनफल निकल के आया था वो 11 67 95 आया था। लेकिन जब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारा जो निकल के आता है वो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर से निकल के आता है।
ठीक है। लेकिन हमें अब की बार निकालना है 11 से। इसका मतलब ये है कि 11 से पहले एक स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक की संख्याओं का जो योग होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा दी गई संख्या से। अब हम क्या काम करेंगे, फार्मूला फिर वही लगाएंगे, n इन ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। एक बार फिर समझेंगे, कई साथियों को क्लियर नहीं हो रहा होगा। जैसे यदि हमें सवाल दिया है 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर डैट डैट डैश 70 स्क्वायर, जब हम इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे तो जो हमारी संख्याएं निकल के आएंगी वो 1 से निकल के आएंगी। अगर हमने 70 रखा तो 1 से 70 तक निकल के आएंगी, और हमारा 1 स्क्वायर से 70 स्क्वायर तक का योग जो निकल के आया है वो निकल के आया है 11 67 95। लेकिन अब की बार हमसे पूछा है 1 से ना पूछकर बल्कि कहाँ से पूछा है, 11 से पूछा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें 11 से पहले जो 1 से 10 तक की संख्याएं हैं इनका योग करना है, और जो योग निकल के आएगा उसे हम ये टोटल संख्याओं में से घटा देंगे। तब हमारा जो है 11 से लेकर 70 स्क्वायर तक का जो योग होगा वो शेष बच जाएगा। देखते हैं 1 से लेकर 10 स्क्वायर तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो n की जगह 10, n प्लस 1 मतलब जब हम 10 और 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 2 की जगह 2, n की वैल्यू 10 प्लस 1 10 और 10 1 11, ब्रैकेट हटाओगे तो गुणा का साइन आएगा, फिर ब्रैकेट हटाओगे गुणा का साइन आएगा, 10 दूनी 20, 20 और 1 21। पहले हम गुणा करते हैं उसके बाद जोड़ते हैं। साथियों ऐसा नहीं करना 10 1 11 दूनी 22 तो गलत हो जाएगा। पहले गुणा करोगे 2 दसावन 20 और 1 21, और बटे में कितना है 6। अब हम काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 सतो 21, 2 पंजे 10, 11 पचे 55, और 55 सत्ते कितने होते हैं, 7 पना 35, 7 पना 35 3 38, 385। अब इन 385 जो कि हमारा 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग है वो इसमें से क्या कर देंगे, अब घटा देंगे। जैसे ही हम 385 इसमें से घटाएंगे तो हमारा जो आने वाला है 11 64 10 जो हमारा होगा ये आंसर होगा, और यही होगा 11 से लेकर 70 तक की संख्याओं का योग। साथियों आपके पास कई सारी बुक्स होंगी, उनमें इस टाइप से क्वेश्चन दे रखे होंगे और आप उनको हल करने का प्रयास करना। सवाल है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डैट डैट डैश 90 स्क्वायर। जब हमें यहाँ तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं साथियों। जब हमें ये संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो वही फार्मूला है n इन ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। साथियों जितनी बार हम फार्मूला को लिखेंगे उतना ही हमें बेहतर तरीके से याद होगा। हम भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, बार बार फार्मूला लिखने का प्रयास करें, और उतना ही अच्छी तरीके से आपको ये फार्मूला कंठस्थ होगा। तो जहाँ पर n है, जहाँ इसको हम क्या मानेंगे n, तो जहाँ पर n है वहाँ पर 90, 90 प्लस 1 2, जहाँ पर n है वहाँ पर 90 प्लस 1 बटे में 6। 90 की जगह 90 लिखेंगे, 90 और 1 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। ब्रैकेट को हटाएंगे गुणा का साइन आएगा, यहाँ ब्रैकेट को हटाएंगे गुणा का साइन आएगा। पहले हम गुणा करेंगे, 2 ने 18 180, 180 और 1 81, 181 बटे में 6। साथियों अब हम काटेंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, ये 15 आया 91 और 181। जब हम 15 91 और 181 की मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, जब हमने इसकी गुणा की तो हमारी गुणा जो निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 24 70 65। अभी तक हमने सीखे थे कि संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन अब की बार हमारे पास जो सवाल क्वेश्चंस हैं वो हैं घनों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। जब हम पावर 2 लगाते हैं तो वर्गों का योग कहलाता है, और जब हम पावर 3 लगाते हैं तो घनों का योग कहलाता है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए इसका फार्मूला है n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपान, और होल जो पावर निकल के आएगी वो कितनी है। अब हम करेंगे इस सवाल को कैसे करेंगे, यहाँ पर बस लास्ट नंबर को ही हमें क्या मानना है n मानना है। तो n की साइड कितना रखेंगे 90, और फिर ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट n की जगह 90 और प्लस 1 अपान 2।
जब हम इसकी पावर लगाएंगे देख सकते हैं 90 की जगह 90, 90 और 1 91 गुणा, क्योंकि ब्रैकेट को हटाओगे तो गुणा का साइन आएगा बटे में 2, लेकिन ऊपर जो पावर है उसको लगाना नहीं भूलेंगे। 90 और 91 की जो गुणा निकल के आएगी वो कितनी आएगी, साथियों प्रयास करेंगे कि हम काट लेंगे। 2 चौकू 8, 2 नेम 18, 2 पंजे 10, जो हमारा 40 95 आया है। अब देखेंगे इसके ऊपर एक क्या है, अभी हमने जो पावर थी इसके ऊपर जो घात 2 है इसको मैंने हटाया नहीं था। अब हम इसकी पावर 2 है, इसका मतलब इसकी 2 बार अभी हमें गुणा और करनी है। जब इसकी 2 बार हम गुणा करेंगे तब हमारा जो गुणनफल निकल के आएगा वो आएगा 16 76 90 25। अब की बार हमारे पास सवाल है 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 डैट डैट डैश प्लस 60 की पावर 3। फार्मूला साथियों हमें याद है n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपान 2, और पूरा होल ब्रैकेट लगाने के बाद हम क्या लगाएंगे, पावर 2। जहां पर n होगा वहां पर हम कितना लिखेंगे, 60 लिखेंगे। ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, n की जगह 60, प्लस की जगह प्लस और 1 की जगह 1 अपान में 2। 60 की जगह 60 लिखेंगे, 60 और 1 61, गुणा का साइन लगाएंगे बटे में 2, 2 3 6, 30 और 61 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 3 एकम 3 3 6 18। लेकिन अभी साथियों ऊपर आपने देखा होगा इसकी घात 2 भी है, तो 1830 की पावर 2, इसका मतलब ये है कि हम इसको 2 बार अभी हमें गुणा और करना है। जब इसकी हम 2 बार गुणा करेंगे 1830 गुणा 1830, तब हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 33 48 900। अब की बार जो हमारे पास सवाल है वो है क्रमागत समवर्ग संख्याओं का योग। फार्मूला है n इन ब्रैकेट n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6। हम क्या काम करेंगे, जहां पर n है वहां पर कितना रखेंगे, 20, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, 20 प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1, n की जगह 20, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2 अपान में 6। क्या काम करने वाले हैं, 20 की जगह 20, 20 और 1 21, ब्रैकेट हटाएंगे गुणा लगाएंगे, 20 और 2 22 अपान 6, डिवाइड करेंगे, 2 3 6 और 2 दशावन 20, 3 सतो 21, 7 दशावन 70, और 70 और 22 की जब आप गुणा करोगे तो हमारी जो गुणा आने वाली है 1540। हमारा एक बार फिर देखने का प्रयास करेंगे, हमारे पास जो संख्याएं हैं वो सम क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गों का योग ज्ञात करना है। पहले इनका वर्ग का जो योग है, तो हमने फार्मूला लगाया n इन ब्रैकेट n प्लस 1 इन ब्रैकेट n प्लस 2 अपान 6। n की जगह 20 रखेंगे, n की जगह 20, प्लस 1 की जगह 1, n की जगह 20, प्लस 2 की जगह 2, 20 की जगह 20, 20 और 1 21, 20 2 22, ब्रैकेट हटाओगे गुणा का साइन आएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 दशावन 20। हम ऐसी संख्या लेते हैं जिससे ऊपर भी कट सके और नीचे भी कट सके। 10 आया, फिर 3 से काटेंगे, 3 सतो 21, 7 दशावन 70, और 70 और 22 की गुणा जो हमारी निकल के आएगी वो 1540 आने वाली है। अब की बार हमारे पास सवाल है 2 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 डैट डैट डैश प्लस 70 की घात 2। फार्मूला वही है n इन ब्रैकेट n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6। n की जगह अब की बार हम 70 लिखने वाले हैं, n की जगह 70, प्लस की जगह प्लस 1, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट ब्रैकेट, n की जगह 70 प्लस 2 अपान 6। 70 की जगह 70, 70 और 1 71 गुणा 70 2 72, ब्रैकेट हटाओगे गुणा आ जाएगा अपान में 6, काटेंगे 6 एकम 6, 1 बचेगा, 6 दूनी 12। अगर आप साथियों काट ना सको तो इस टाइप से 6 को 72 को आप डिवाइड कर सकते हो, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, फिर भी आपका 12 आ जाएगा। कई साथियों को काटने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो कर सकते हैं ऐसा। अब हम देखेंगे 70 और 12 की गुणा करेंगे,
तो हमारा जो गुणनफल आएगा 840 आएगा, और 840 की जब 71 से गुणा करेंगे तो आएगी 7 0, 7 चौक 28 हासिल 2, 7 8 56 2 58, 0 4 16 हासिल 1 9, 59,640। साथियों सीखा होगा जो हमारा आंसर था 59,640 आपके भी आ चुका है। अब की बार हमारे पास सवाल है 36 स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस डेड डेड डैश प्लस 70 स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें वही फार्मूला लगाना है n इन ब्रैकेट n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6। ये जो 70 है n की जगह 70 लिखोगे, 70 प्लस 1 70 प्लस 2 अपान 6। अभी इससे पहले हमने यहाँ तक की संख्याओं का योग निकलवाया था, लेकिन वो संख्याएं जो थी वो 2 4 6 से लेकर 70 तक थी, लेकिन अब की बार 36 से स्टार्ट हो रहा है, 36 38 40। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, पहले 2 से लेकर 70 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। जब हम इसका योग निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 70 1 71, 70 2 72, इनके बीच गुणा का चिन्ह होगा, 6 एकम 6 6 दूनी 12। जब इन सभी संख्याओं की गुणा करेंगे 6640। लेकिन अब की हम देखेंगे 36 से पहले सम संख्या कौन सी होगी, 34। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से लेकर हमें 34 स्क्वायर तक की संख्याओं का जो योग होगा वो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। साथियों एक बार फिर से हम देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले जो हमने आपको बताया था वो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर डेड डेड डैश 70 स्क्वायर तक की संख्याओं के योग के लिए जो फार्मूला बताया था, यही फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले। जब ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारी जो संख्याओं का योग निकल के आएगा वो 2 से लेकर 70 स्क्वायर तक का निकल के आएगा, जो होगा 59,640। लेकिन हमसे अब की बार पूछा है 36 से लेकर 70 तक की संख्याओं के लिए, तब हम क्या काम करेंगे, तो 36 से जो जस्ट पहले आएगी 34, क्योंकि 36 सम संख्या है, तो 36 से पहले जो सम संख्या होगी वो कौन सी होगी, 34 होगी। तो 2 स्क्वायर से लेकर 34 स्क्वायर तक की जो संख्या है उनका हम क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। जब हम देखेंगे तो फार्मूला वही लगाएंगे, n इन ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। 34 34 1 35, फार्मूला साथियों थोड़ा गलत हो गया, n प्लस 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार सुधार कर लेंगे। तो n की जगह बस वही 34 और 2 36। हमने अब की बार डायरेक्ट रख दिया है, आप लोग थोड़ा सा प्रयास करोगे सही हो जाएगा। 6 छंग 36, इन सब की जब आप गुणा करोगे तो जो आपकी गुणा आने वाली है 7140, और 7140 को हम क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे। जब घटाएंगे तो हमारा जो निकल के आएगा 52,500 निकल के आएगा। साथियों सीख चुके होंगे कि इस टाइप से यदि क्रमागत समवर्ग संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब की बार हमारे पास सवाल है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डेड डेड डैश 19 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। अब की बार देखा हमने साथियों, हमारे पास जो संख्याएं दी गई हैं वो विषम संख्याएं हैं, लेकिन आपका फार्मूला चेंज होने वाला नहीं है, ये खुशी की बात है। अब की आपका वही फार्मूला होगा n इन ब्रैकेट n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6। तो सबसे लास्ट वाला नंबर हमारा कितना है, 21। तो जहाँ पर n होगा वहाँ पर 21 लेंगे, जहाँ पर n होगा वहाँ पर 21 प्लस 1 लेंगे, n की जगह 21 और प्लस 2 अपान 6। अब देखेंगे 21 की जगह 21 हो जाएगा, 21 और 1 22। ब्रैकेट हटाओगे गुणा का साइन आएगा, ब्रैकेट हटाओगे गुणा का साइन आ जाएगा, 21 और 2 23 और अपान में 6। काटेंगे 3 दूनी 6 3 सतो 21, 2 एकम 2 2 एकम 2, 11 सतो 77 77, और जब हम 23 की गुणा करेंगे तो हमारी जो गुणा आने वाली है 3 सतो 21 3 सतो 21 2 23, 2 सत्ते 14 यहाँ से लेकर 2 सत्ते 14 1 15, 1771। जो हमारी गुणा आएगी वो कितनी आएगी, 1771। देखा साथियों, जब हमने देखा 1 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 5 की घात 2 डेड डेड डैश 19 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, यहाँ तक हमने जाना कि क्रमागत विषम वर्ग संख्याओं का जो योग ज्ञात करना हो तो किस तरीके से ज्ञात करने।
अब की बार हमारे पास सवाल है 1 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2 डेड डेड डैश प्लस 35 की पावर 2 प्लस 37 की पावर 2। अब हमें इनका जब योग ज्ञात करना हो तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, n इन ब्रैकेट n प्लस 1। अब देखेंगे जहां पर n होगा वहां पर हम क्या लिखेंगे 37, n की जगह 37 प्लस 1, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, n की जगह 37 प्लस की जगह प्लस और 2 अपान 6। 37 और 1 38, ब्रैकेट हटाओगे गुणा का साइन आएगा, ब्रैकेट हटाओगे गुणा का साइन आएगा, 37 तो 39, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तियां 9, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 37 19 और 13 की गुणा करेंगे वो हमारी आएगी 91 39। साथियों आपने आज सीखा कि क्रमागत विषम वर्ग संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, क्रमागत सम वर्ग संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे। अच्छे से समझाने का हमने प्रयास किया। यदि आप डीएलएड, टेट, सुपर टेट, एसएससी जीडी, पुलिस कांस्टेबल, रेलवे किसी के भी विद्यार्थी हों तो हमारे चैनल पर अवश्य जुड़ें। यदि आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो इस चैनल पर आपको जो बेसिक होगा मैथ्स का वो मजबूत करवाने का प्रयास किया जाएगा और बेहतर से बेहतर ट्रिक और बेसिक के साथ आपके लिए वीडियोस दी जाएंगी। धन्यवाद साथियों।